Hello everyone. So today in this video we will going to talk about direction sense. हमने पिछले लेक्चर्स में सेलॉग्स इनइक्वालिटीज़ कंप्लीट कर लिया है एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग भी हमने कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद डायरेक्शन सेंस. डायरेक्शन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है अगर हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो. क्यों? क्योंकि डायरेक्शन सेंस या तो 3 मार्क का आएगा या फिर सीधा 5 मार्क का आएगा. अगर वो पीओ की एग्ज़ाम है तो पॉसिबिलिटी है कि वो सिर्फ 3 मार्क्स का है, बट अगर क्लैरिकल एग्ज़ाम है तो वो 5 मार्क्स का आ सकता है. प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जितना इंपॉर्टेंट डायरेक्शन सेंस प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से है उतना ही इंपॉर्टेंट वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है. क्योंकि डायरेक्शन सेंस जो भी हम अभी पढ़ने जा रहे हैं उसी को कोड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वो मेंस में पूछता है. जैसे हमने इनइक्वालिटीज़ नॉर्मल पढ़ा था, उसको फिर कोडेड इनइक्वालिटीज़ करके वो मेंस में पूछता था. सिमिलरली डायरेक्शन सेंस को भी हम जैसे नॉर्मली पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही वो कोड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसी चीज़ को वो मेंस में पूछेगा. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. अब देखिए, डायरेक्शन सेंस को शुरू करने से पहले हमें 3-4 पॉइंटर्स हैं जिसको हमको डिस्कस करना है. सबसे पहले अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कितने तरीके की डायरेक्शन होती हैं तो आप कहेंगे कि एक होती है नॉर्थ, एक होता है साउथ, एक होता है ईस्ट और एक होता है वेस्ट. अब ये जो आपने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट कहा, ये किसके रिस्पेक्ट में कहा? तो हमेशा याद रखेंगे जो ये पॉइंट होता है ना, सेंटर में जो पॉइंट होता है उसके रिस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर जो ऊपर ड्रॉ करा है वो बनता है नॉर्थ, ये बनता है साउथ, ये बनता है ईस्ट और ये बनता है वेस्ट. किस पॉइंट के बीच में, किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में? ये वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो बीच में है. क्लियर है? तो अगर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पॉइंट के लिए बताऊँ तो ये पॉइंट के लिए नॉर्थ ये हो जाएगा, साउथ ये हो जाएगा, ईस्ट ये हो जाएगा और वेस्ट ये हो जाएगा. क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. कहीं पर भी अगर ऐसा मेंशन करा है कि हमको राइट टर्न लेना है, फॉर एग्जांपल अ पर्सन हैज़ स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम फ्रॉम अ पॉइंट ए. कोई एक ए पॉइंट से एक पर्सन ने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा. ही मूव्स इन नॉर्थ डायरेक्शन, वो नॉर्थ डायरेक्शन में चला. आफ्टर मूविंग 5 मीटर, 5 मीटर चलने के बाद ही टेक्स अ राइट टर्न. तो अब राइट टर्न कैसे लेंगे? हम यहाँ से लेंगे. कभी भी जब भी आपको डिग्री मेंशन ना करके दी हो तब हमेशा आप 90 डिग्री में राइट टर्न लेंगे. अभी 90 डिग्री जो है वो किसके रिस्पेक्ट में है? तो हमेशा याद रखेंगे 90 डिग्री जो है ना, जिस पाथ पे जो पर्सन मूव हो रहा था उस पाथ को थोड़ा एक्सटेंड करके उस पाथ के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री का हम टर्न लेंगे इन द गिवन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन को उसने दिया हुआ है. लेट्स से इसमें यहाँ पे राइट डायरेक्शन दिया था तो राइट डायरेक्शन में हम 90 डिग्री से मूव करेंगे. क्लियर है? सिमिलरली चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. फ्रॉम अ पॉइंट पी अ पर्सन मूव्स इन ईस्ट डायरेक्शन, वो ईस्ट डायरेक्शन में गया. आफ्टर वॉकिंग 9 मीटर्स ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न. अब यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया तो लेफ्ट टर्न कैसे कैसे लिया जाएगा? तो ये वाला जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे. इसके रिस्पेक्ट में 90 डिग्री में लेफ्ट टर्न लेना है तो लेफ्ट टर्न इसके रिस्पेक्ट में इस तरीके से होगा 90 डिग्री. क्लियर है? वो ईस्ट में फेस कर रहा था तो उसका फेस ईस्ट में होगा तो उसके लिए लेफ्ट ये हो जाएगा जो मैंने बनाया अभी. क्लियर है? कहने का मतलब ये है जब तक आपको डिग्री मेंशन करके ना दिया हो कि कितना डिग्री उसने राइट लिया है या कितना डिग्री उसने लेफ्ट लिया है, तब हमेशा हम 90 डिग्री पे वो पर्टिकुलर चीज़ को रोटेट करेंगे. लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट में, राइट दिया है तो राइट में. क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. एक और चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि कभी भी शेडो वाले क्वेश्चन आए. अब शेडो वाले क्वेश्चन क्या होते हैं वो जब हम करेंगे तब आपको पता चल जाएगा. तो उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट यूज़ होता है जो हमको मालूम होना चाहिए. वो सिंपल सा है. अगर मैं आपसे पूछूं कि सनराइज़ कहाँ से होता है, तो देखिए ये हमारा है नॉर्थ, ये हमारा है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट. तो आप कहेंगे सन हमेशा ईस्ट से राइज होता है. ठीक है? सन हमेशा ईस्ट से राइज होता है और सेट हमेशा वेस्ट में होता है. ठीक है ना? हमेशा याद रखेंगे जहाँ कहीं भी
सन है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में शेडो फॉल हो रहा होता है। ठीक है, ये वाले कंसेप्ट को सिर्फ आप ध्यान में रख सकते हैं। इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स देन कीप अ नोट ऑफ इट। हम जैसे ही शेडो वाले क्वेश्चन पे आएंगे तब ये वाला कंसेप्ट यूज़ होगा, तब हम देखेंगे कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है। क्लियर है? तो ये इतने सारे पॉइंट्स जो थे ये सफिशिएंट थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे आते हैं। आइए देखिए, मैंने जितने भी फ्री सोर्सेज थे उन सब का यूज़ किया है क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए। हम उन्हीं फ्री सोर्स का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कहना चाह रहा है, अजय गोज 6 मीटर नॉर्थ एंड टर्न्स राइट। कोई एक पॉइंट है जहाँ से अजय ने अपनी जर्नी को शुरू किया होगा, वो 6 मीटर नॉर्थ गया, 6 मीटर नॉर्थ गया, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, राइट टर्न एंड वॉक 8 मीटर, 8 मीटर वॉक करा। अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 4 मीटर। अब यहाँ से अगेन उसने राइट टर्न लिया और कितना मूव करा, 4 मीटर। अब देखिए अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है अभी इनिशियल स्टेज पे, तो आप एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अजय ने ये पर्टिकुलर पॉइंट लेट्स से ये एक्स पॉइंट है, एक्स पॉइंट से उसने अपनी जर्नी शुरू करी, वो नॉर्थ में मूव करा 6 मीटर, तो उसका फेस नॉर्थ साइड होगा। देन उसने राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न लिया तो अब उसका फेस ईस्ट में होगा। नाउ उसने अगेन एक राइट टर्न लिया और वो 4 मीटर चला, तो अब उसका फेस साउथ में होगा। आफ्टर दिस ही टेक्स अनदर टर्न टू हिज राइट। अब यहाँ से वो अगेन राइट टर्न ले रहा है, तो वो वेस्ट में मूव कर रहा होगा। देखिए मैं आपके रेफरेंस के लिए ये बना देता हूँ, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो अब उसने वापस से राइट टर्न लिया है, तो कितना मीटर मूव कर रहा है, वो अगेन 8 मीटर मूव कर रहा है। तो देखिए यहाँ से वो राइट टर्न लेगा तो वो वेस्ट में मूव करेगा कितना मीटर, अगेन 8 मीटर। तो ऊपर भी 8 है नीचे भी 8 है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज करंट पोजिशन एंड हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब उसकी जो करंट पोजिशन है उसको मैंने नाम दे दिया, लेट्स से वाई नाम दे दिया, तो ये उसकी पोजीशन वाई हो गई। अब ये टोटल कितना था, तो टोटल 6 था। ये कितना है, तो ये 4 है, तो बचा हुआ कितना होगा, 6 - 4, तो 2 हो जाएगा। जब ये 2 है तो ये भी 2 होगा। तो वाई और एक्स के बीच का डिस्टेंस उसने पूछा है ना, उसने क्या लिखा है, उसने क्या लिखा है, वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज करंट पोजिशन एंड हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो उसकी करंट पोजिशन है वाई और उसका स्टार्टिंग पॉइंट है एक्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है। तो आंसर देखिए 2 है, ऑप्शन नंबर डी, 2 मीटर। क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, विजय वॉक्स 10 मीटर टूवर्ड्स साउथ। अब देखो यहाँ से उसने 10 मीटर वो साउथ मूव कर रहा है, तो मैं एक पॉइंट से विजय की जर्नी शुरू करता हूँ और वो 10 मीटर साउथ में मूव कर रहा है। ठीक है, इसका फेस कहाँ पे होगा, साउथ में होगा। फ्रॉम देयर ही टेक्स अ यू टर्न एंड वॉक्स 6 मीटर। अब यू टर्न क्या होता है, यू टर्न वही होता है जो हम जैसे सड़क पे लेते हैं ना, हम यू टर्न ले लेते हैं, तो हम उसी डायरेक्शन में जाते हैं जिस डायरेक्शन में हम चल रहे होते हैं। तो जब हम यू टर्न ले लेंगे तब हम फिर से उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। तो अब विजय किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होगा, तो वो नॉर्थ में जा रहा होगा। एंड वॉक्स फॉर 6 मीटर, तो अब यहाँ से वो नॉर्थ में गया, कितना मीटर वॉक करा, तो ये हो जाएगा 6। टोटल 10 था, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। जस्ट अ मिनट, मैं ये वाला पेन यूज़ करता हूँ। देखिए ये जो डिस्टेंस है ये है 6, और जो बचा हुआ ऊपर का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 4। देन ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर 3। अब यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया, कितना मीटर वॉक करा उसने, 3 मीटर। वॉट इज द डायरेक्ट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ हिज करंट पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पोजिशन। अब देखिए एक चीज़ का हम हमेशा ध्यान रखेंगे, उसने क्या बोला है, विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पोजिशन। जिसके भी रिस्पेक्ट में हमको निकालना हो ना, हमको वहां पर आकर खड़े हो जाना है। उसने क्या बोला, विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पोजीशन, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी थी, तो स्टार्टिंग पोजीशन ये थी। इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सी डायरेक्शन है, और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है। आई होप पिक्चर क्लियर हो रही होगी। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट हमने देखा कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था ये, लेट्स इसको एक्स दे देते हैं, और हमारा फाइनल पॉइंट जो है वो ये वाई है। तो x के रिस्पेक्ट में हमको y का डायरेक्शन भी बताना है और डिस्टेंस भी बताना है। तो x के रिस्पेक्ट में बताना है ना, तो x पर आकर हम खड़े हो जाएंगे।
यहाँ पर आकर हम खड़े हो जाएंगे और y को देखेंगे। तो x पर खड़े होने के बाद हमको y किस डायरेक्शन में दिख रहा है? तो x पर खड़े होने के बाद आप बोलेंगे हमको y साउथ साउथ वेस्ट में दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ये जो ऊपर के जो दो ऑप्शन होंगे उनमें से कोई एक आंसर होगा हमारा। क्लियर है? अब डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। तो देखिए ये जो चीज़ है ना, ये इतनी पूरी चीज़, ये जो मैंने हाईलाइट करी है, इसको मैं अलग से बनाता हूँ जिससे कि आपको और क्लैरिटी हो। तो देखिएगा, ये x है हमारा, ये 4 है, ये 3 है और ये y है। अब x और y के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो x और y के बीच का नॉर्मली अगर मैं आपसे कहूँ तो डिस्टेंस क्या निकलेगा? तो आप बोलेंगे 7 मीटर का डिस्टेंस निकलेगा। कैसे? 4 + 3 7, x से हम y गए। क्लियर है? तो एक तो ये तरीका होता है डिस्टेंस निकालने का, और एक दूसरा तरीका भी होता है डिस्टेंस निकालने का। आइए उसको जानते हैं। देखिएगा, डिस्टेंस हमेशा हम याद रखेंगे डिस्टेंस जो है ना, वो दो तरीके का होता है। एक होता है टोटल डिस्टेंस और एक होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी ये जो हमने निकाला, ये क्या है? ये जो 7 मीटर निकाला ना, ये हमारा टोटल डिस्टेंस है। कैसे? 4 को और 3 को हमने ऐड कर दिया, जो जितने भी डिस्टेंस है उन सबका टोटल कर दिया, तो देन टोटल डिस्टेंस निकल गया है। और एक होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब जिन दोनों पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है ना, बस उन्हीं दोनों के बीच के में आपको डिस्टेंस निकालना है, बाकी सारे पॉइंट्स को आपको बाईपास कर देना है। दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर दिया है x और y के बीच का अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे? तो बाकी सारे पॉइंट्स को बाईपास कर दो, सिर्फ x को और y को जोड़ दो। x को और y को जोड़ दो। ठीक है? अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो हम x और y का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो हम क्या लगा सकते हैं? तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड मतलब जो वर्टिकल लाइन है उसका स्क्वायर प्लस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम अभी हम डिस्कस कर लेंगे एकदम अच्छी तरीके से, हम नोट्स बना लेंगे। अभी जस्ट आप यहाँ पे कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। देखिए किसका स्क्वायर बोला मैंने? जो एल्टीट्यूड है उसका स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, ये जो वर्टिकल लाइन है ये, दैट इज अल्टीट्यूड, एंड जो ये बेस है 3, इसका स्क्वायर, जिसको हम क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इज इक्वल्स टू एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या है? 9, विच वुड बी एक्स वाई स्क्वायर। 16 + 9 दैट इज 25। 25 इज इक्वल्स टू एक्स वाई का स्क्वायर। हमको निकालना क्या है? हमको तो एक्स वाई ही निकालना है। तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू √25 होगा, विच वुड बी 5। एक्चुअली तो ±5 होता है, बट हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। दैट इज़ द रीज़न वाई हम हमेशा पॉजिटिव साइन को कंसिडर करके चलेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? एक्स और वाई के बीच में जितना डिस्टेंस है वो कितना है? 5 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है? तो आइए, आंसर हमारा क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा साउथ वेस्ट एंड 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। क्लियर है? अब आते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे, उसको एकदम ठीक से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस किस तरीके के, कितने तरीके के होते हैं, तो डिस्टेंस हमेशा दो तरीकों के होते हैं, टोटल और शॉर्टेस्ट। कभी भी आपको अगर कुछ भी नहीं दिया हो, आपको सिर्फ ये बोला गया हो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है, तो आपको टोटल भी निकालना है और शॉर्टेस्ट भी निकालना है। जो ऑप्शन में गिवन होगा ना उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क करना है। अब आप कहेंगे ऑप्शन में अगर दोनों गिवन होगा, अगर ऑप्शन में दोनों गिवन होगा तो वो आपको एक और ऑप्शन देगा, ईदर 1 और 2 या बोथ 1 and 2। ठीक है?
जनरली वो एक ही ऑप्शन रखेगा जिसमें या तो टोटल होगा डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब अगर वो मेंशन ही कर दे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, हमेशा हम जिन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने का बोला है उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, बाकी सारे पॉइंट्स को हम बाईपास कर देंगे और फिर हम ट्राई करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का। देखिए ये कुछ इस तरीके से है। अभी जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए लिया है यहाँ पर, ए से हम बी गए, कितना मीटर है, 4 मीटर है लेट्स से एग्जाम्पल। बी से फिर हम सी गए, ठीक है, कितना मीटर है, 3 मीटर। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो देखो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, जितना भी डिस्टेंस हमने ए, टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, तो ए और सी का टोटल डिस्टेंस अगर मैं बात करूँ तो हम ए से कहाँ गए, बी गए, कितना मीटर, 4 मीटर, और फिर बी से सी गए, कितना मीटर, 3 मीटर। तो हम डायरेक्टली जितने भी फिगर्स दिए, जितने भी डिस्टेंस दिए उन सबका प्लस कर लेंगे, तो क्या आ रहा है, 7 मीटर। ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी आप निकाल के बताइए, तो आप क्या करेंगे, तो अब आप ए और सी को मर्ज कर देंगे और ये जो बी पॉइंट है ना इसको बाईपास कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट ए और सी पे आप ट्रैवल करेंगे, तो डायरेक्ट ए और सी पे जब ट्रैवल करेंगे बाय बाईपासिंग बी, तो जो आपका डिस्टेंस निकलेगा दैट वुड बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो कैसे निकालते हैं, तो वो पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वो ये कहता है ए सी का स्क्वायर जो हमारा हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो होता है ना इसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। ये जो होता है ना इसे हम कहते हैं बेस, और ये जो होता है इसे हम या तो हाइट कहते हैं या फिर हम कहते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है। Clear? तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर दैट इज बी सी का स्क्वायर प्लस हाइट का या एल्टीट्यूड का स्क्वायर दैट इज ए बी का स्क्वायर, विच इज कॉल्ड पाइथागोरस थियरम। तो पाइथागोरस थियरम की मदद से हम ए सी फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अभी किया था, ए सी का स्क्वायर क्या होता है, बी सी का स्क्वायर दैट इज 9, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, ए बी का स्क्वायर दैट इज 16, 16 प्लस 9 दैट वुड बी 25, 25 जो आया ये क्या आया, ए सी का स्क्वायर आया। अब ए सी का स्क्वायर आया उसको अगर अपन को 20 ए सी निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए सी का जो स्क्वायर है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2 2 कैंसिल होगा। अब मैथ्स ये कहता है कि जो ऑपरेशन हम लेफ्ट हैंड साइड परफॉर्म कर रहे हैं ना उसी ऑपरेशन को हमको राइट हैंड साइड भी परफॉर्म करना होता है। तो 25 रेज टू 1/2 भी हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिला, तो हमको मिला ए सी। और यहाँ पर 25 का अंडर रूट हो गया, क्यों, क्योंकि 25 रेज टू 1/2 क्या होता है, 25 विच वुड बी 5, क्योंकि 25 का अंडर रूट 25 वुड बी 5। क्लियर है। तो अब आप ही देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको डिस्टेंस मिला है वो क्या मिला है, 5। क्या 5 7 से छोटा है ना, बिल्कुल है। दैट इज़ द रीज़न वाई उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। और हमने ये भी हम इस तरीके से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमने एक पूरे पॉइंट को बाईपास कर दिया। ए से सी जाने के लिए हमने नया ही रास्ता डिज़ाइन किया है, यहाँ से ऐसे जाते थे, इसकी जगह हमने यहाँ से ऐसे ट्रैवल किया, तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन गया। आई होप पिक्चर क्लियर हो रही है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ ज़्यादा नहीं सीखा है, आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इतना सीखा है कि डायरेक्शंस क्या क्या होती हैं। अगर वो कह रहा है कि हमको लेफ़्ट टर्न लेना है या राइट टर्न लेना है, तो हमेशा जब भी उसने मेंशन नहीं करा है तब हमेशा हम 90 डिग्री पे टर्न करेंगे इन द गिवन रिस्पेक्टिव डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमने आज पाइथागोरस थ्योरम सीखा जो हमने 10th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्लियर है। और हमने 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। हमने ये भी देखा कि डिस्टेंस कितने तरीके के होते हैं, तो डिस्टेंस हमेशा 2 तरीके के होते हैं, एक टोटल डिस्टेंस और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको दोनों निकालने हैं एंड अकॉर्डिंगली आपको आंसर मार्क करना है। जो भी आंसर ऑप्शन में दिया है वो हम मार्क करके आगे 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 चलेंगे। क्लियर है। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली, थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच।